महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी योद्धाओं की गर्जना गूंजती थी, अब मौन थी। धरती पर केवल राख, बिखरी हुई धनुष बाण और गिरे हुए नायकों की यादें थीं। उसी भूमि पर निहत्था, घायल और महान योद्धा कर्ण पड़ा था। सूर्यपुत्र, दानवीर और वीरता का प्रतीक। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि कर्ण ही उनका बड़ा भाई था, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव स्तब्ध रह गए। पांडवों ने आंसू भरी आंखों से कर्ण का अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया। जब कर्ण का शरीर अग्नि को अर्पित किया गया, एक अद्भुत घटना हुई। अग्नि की लपटें कर्ण के शरीर को पूरी तरह जला नहीं पा रही थीं। उसके शरीर से एक तेजस्वी प्रकाश निकलने लगा। पांडवों ने देखा कि कर्ण के कवच और कुंडल, जो उसने दान में दे दिए थे, अब दिव्य रूप में फिर से प्रकट हो गए। पांडवों ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, कर्ण ने तो कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे, फिर ये वापस कैसे आए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्ण का कवच और कुंडल केवल धातु नहीं थे, वे उसके सत्य, त्याग और धर्म के प्रतीक थे। जब उसने उन्हें दान में दिया, वे स्वर्ग लौट गए, लेकिन आज जब उसका आत्मा मुक्त हुई है, वे उसे सूर्य लोक ले जाने के लिए फिर प्रकट हुए हैं। अचानक आकाश से एक प्रचंड ज्योति उतरी। उस प्रकाश में स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। उनकी किरणों में दिव्यता झलक रही थी। सूर्यदेव ने श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा पुत्र है, सूर्यपुत्र कर्ण, जिसने जीवन भर दान और धर्म का पालन किया। उसने अपने शत्रु को भी निराश नहीं किया। अब उसका कवच और कुंडल, जो मेरे वरदान थे, फिर से उसी को प्राप्त होंगे। सूर्यदेव ने अपने पुत्र कर्ण की आत्मा को आशीर्वाद दिया। कवच और कुंडल फिर से उसके शरीर पर प्रकट हुए, जो अब स्वर्णिम प्रकाश से दमक रहे थे। कर्ण का रूप दिव्य हो गया। वह अब मृत्यु के बंधन से मुक्त था। कर्ण ने सूर्यदेव और श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर दिया, कभी मांगा नहीं। यदि मेरे दान और धर्म से कोई पुण्य हुआ हो, तो वह उन सबकी रक्षा करे जो सत्य के मार्ग पर चलें। इतना कहकर कर्ण की आत्मा सूर्यदेव के साथ सूर्यलोक की ओर प्रस्थान कर गई। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कर्ण का कवच और कुंडल अब स्वर्ग में है, उसके त्याग और महानता के प्रतीक के रूप में। कर्ण ने हमें सिखाया, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, आत्मा के साहस में होती है।